400 पार। अमेठी ही नहीं, पूरा देश कह रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने हुंकार भरी कि अब की बार एनडीए 400 पार। दीदी, खबरें आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही, मुझे लगता है कि एक अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह से आप भी जानते हैं कि एक वक्त हमने देखा महामुकाबला 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच। क्या वही महामुकाबला, क्या वही महासंग्राम एक बार फिर से अब हमें 2024 में नजर आ सकता है? दरअसल दावा इसलिए किया जा रहा है यहाँ पर स्मृति ईरानी है, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से ही उतरेंगे। बीते कल खबरें सामने आई, बयान दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अगर राहुल गांधी वाकई में अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से इतनी देरी क्यों हो रही है प्रत्याशियों का ऐलान करने में? क्योंकि स्मृति ईरानी यहां पर यह भी कह रही है, आखिरकार कांग्रेस डर क्यों रही है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, तो जाहिर बात है कि तमाम लोगों के बैठने के बाद ये फैसले होते हैं। जो क्योंकि आज कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी उसकी भी बैठक होने वाली है, उसमें बहुत सारे नाम तय हो जाएंगे। तो ये कहना है कि राहुल गांधी डर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी डर रही है, मेरे ख्याल से ये स्मृति ईरानी का उतावलापन जो है बोलता हुआ नजर आता है। क्योंकि अब जो समय है, आपको अपना काम की जवाबदेही तय करने का समय। 5 साल आपने किस तरह से अमेठी में काम किया, जो लोगों की उम्मीदें थी उस पर कितना खरा उतर पाए आप, साथ में जो आपने कहा था 13 रुपये शक्कर मिलेगी, वो क्या मिल पाई। इसके अलावा भी हम देखें तो बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर आती हैं और उसमें से एक महिला बोलती है कि जो घर आपने दिया था, मोदी सरकार ने जो घर दिया था वो यहाँ पर तोड़ दिया गया। तो ऐसे तमाम सारे आरोप है जो स्मृति ईरानी के ऊपर लगते हुए नजर आए। तो ऐसे में उनको अपनी जवाबदेही तय करनी है, बजाय इसके कांग्रेस पार्टी को निशाना साधने से बेहतर है कि अपनी ज़मीन उनको मजबूत करनी चाहिए। और ऐसे में राहुल गांधी का नाम आज नहीं तो कल अनाउंस हो ही जाएगा अगर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो। लेकिन सही रणनीति क्या होनी चाहिए, सही तरीके से क्या चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और इस समय क्या स्मृति ईरानी के पास मुद्दे हैं अमेठी को लेकर और क्या उन्होंने काम किया है, मेरे ख्याल से इसको रखने की जरूरत उनको सबसे ज्यादा। स्मृति ईरानी की बात आपने कही है, तो स्मृति ईरानी को लेकर लोगों का ये तक कहना है, वहां की जनता का ये कहना है कि राहुल गांधी को इस बार उतरना चाहिए। राहुल गांधी ही अगर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहां पर एक बार फिर से जीतती हुई नजर आ सकती है। लेकिन स्मृति ईरानी को लेकर जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं, वह तो साफ तौर पर गर्व से कह रही है कि अगर राहुल गांधी इस बार भी उतर आते हैं मैदान में तो हम तैयार हैं उन्हें हराने के लिए। क्या स्मृति ईरानी यहां पर अपने उन वोट बैंक को खोने का जरा सा भी उनमें डर नहीं है? क्या वाकई में स्मृति ईरानी को लगता है कि वह इस बार जीत ही जाएंगी? देखिए, बिल्कुल संदेश खाली की बात आती है तो स्मृति ईरानी बहुत उतावली हो जाती हैं, बहुत सारी बयानबाजी करती हैं। मणिपुर पर वो खामोश रहती हैं। उन्हीं के राज्य की बात करें जहाँ से वो आती हैं, चुनकर सांसद। कानपुर में बीते दिनों 2 बेटियों ने आत्महत्या कर ली, नाबालिग बेटियाँ थी। उसके बाद आज खबर आती है उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। तो एक तरीके से जो सिलसिला बना हुआ यूपी के अंदर क्राइम का, खासकर जो लड़कियाँ को लेकर जो खबरें सामने आती हैं वो वाकई हैरान करने वाली है। लेकिन हैरान उससे भी ज़्यादा इस बात को लेकर होते हैं लोग कि यहाँ पर जो स्मृति ईरानी हर एक मुद्दे के ऊपर बात रखती है, लेकिन यहाँ पर वो चुप्पी साधे रहती हैं। तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि भाई क्या जो क्राइम जिन कांग्रेसी शासित राज्यों में और दूसरी पार्टियों के राज्यों में क्राइम होता है तो वो ज़बरदस्त तरीके से उनके ऊपर हमला करती हुई नजर आती है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी शासित राज्यों में होता है वो चुप्पी साध लेती हैं। तो ये सवाल उनके ऊपर उठता है कि क्या वाकई वो कह सकते हैं कि देखभाल कर बयानबाजी करती है। हमने देखा कि जो महिला पहलवान थी किस तरह से वो बैठी रहीं, तमाम सारे आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन उसके ऊपर जो स्मृति ईरानी की चुप्पी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे तमाम सारे इशू जहाँ पर उनको बोलना चाहिए लेकिन वो खामोश रहती है, जिससे जो अपराध हैं लगातार न सिर्फ यूपी में बढ़ रहे हैं बल्कि तमाम देश में अगर देखें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। और इस बात की जवाबदेही तय करने के बजाय
स्मृति ईरानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। मेरे ख्याल से वो समय नहीं, अब आपको बताना पड़ेगा, रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि 5 साल के अंदर अगर मैं महिला विकास मंत्री थी मैंने क्या कुछ किया, अगर मैं अमेठी की सांसद थी तो मैंने क्या कुछ किया। लेकिन इन सब बातों को कहने के बजाय वो राहुल गांधी पर टारगेट करें ताकि उनको सस्ती लोकप्रियता यहाँ पर मिलती हुई नजर आए। देखिए, स्मृति ईरानी तो ये भी कह रही हैं कि अब की बार 400 के पार। मोदी सरकार का जो नारा है, बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 के पार, और ऐसे में देखा जाए लोकसभा सीटें जो 500 से भी ऊपर है, 543 के लगभग सीटें, और ऐसे में 343 का आंकड़ा पार करने वाली बीजेपी एक वक्त, लेकिन इस बार 400 के आंकड़े की बात कर रही है। क्या वाकई में यहां पर बीजेपी 400 के पार पहुंच ही जाएगी? देखिए प्रांशी, पहली बात तो यह है कि क्या बीजेपी 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ये उनको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि जो उनके सहयोगी दल हैं, साउथ की पार्टियां हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हैं, तो ऐसे में उनको ये तय करना पड़ेगा कि क्या वाकई वो 400 सीटों पर चुनाव लड़ पा रहे हैं। अगर लड़ पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बात कहना वाजिब भी है, लेकिन जितनी खबर है और जितनी सूचना है उसके अनुसार कि बीजेपी 400 से कम ही सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, तो ऐसे में वो अकेले दम पे 400 पार कैसे करेगी, ये गणित उनको समझाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए अभी चुनाव में होने में देर है और 10 साल तकरीबन बीजेपी सरकार को अब केंद्र की राजनीति में करते हुए हो गए, तो आपको अब अपना रिपोर्ट रखने की ज़रूरत है। 10 सालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कही और आज तक वो पूरी नहीं हुई, उसके ऊपर भी आपको बात करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। आपने देखा कि किस तरह से सिर्फ राम मंदिर के सहारे आप वोट नहीं पा सकते, बेरोजगारी कितनी कम हुई, हमने देखा यूपी में पेपर लीक हो जाता है, 70 लाख बच्चे जो है उसमें फॉर्म भरते हैं और 50-60 के हज़ार के आसपास वहाँ पर नौकरियाँ होती हैं और वो पेपर भी लीक हो जाता है। तो ऐसे में जो जवाबदेही है वो अब आपको तय करनी पड़ेगी। आप सिर्फ राम मंदिर के नाम पे या जी यहाँ पर मन जी, अगर बात यहाँ पर बीजेपी की कर ली जाए तो खामियों की बात कर ली जाए, कांग्रेस जब सत्ता में रही तो खामियां तो तब भी नजर आई थी। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की खामियां नहीं, इसीलिए जनता ने जो चाबी सत्ता की थी वो बीजेपी को सौंपी। और देखिए 10 साल अब आपको हो गए, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपने उन खामियों को किस हद तक ढका। आप कहते थे पेट्रोल के दाम बहुत कम हो जाएंगे, क्या वो हो पाए? आपने कहा सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे, क्या वो हो पाए? आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेंगी, क्या वो दे पाए? तो उन्हीं चीज़ों को देखकर जनता ने आपको जवाब, आपको सत्ता सौंपी, उसकी चाबी सौंपी ना। ऐसे में अब आप ये नहीं कह सकते ये कमियां कांग्रेस में भी थी या और पार्टियों में भी थी। अगर उनमें कमियां थी तभी आपको सत्ता की चाबी सौंपी गई। तो यहाँ पर अब बीजेपी को तय करना है किस तरह की राजनीति करनी है, मुद्दे रखने, और अगर वो मुद्दे नहीं रख पाते हैं तो फिर राहुल गांधी और प्रियंका के सहारे उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और देखिए जनता बहुत समझदार है देश की, अब तमाम पहलुओं को देखकर ही वोट करती है। अब आप सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं ले सकते, और तमाम जो कह सकते हैं कि मुद्दे हैं, इशू हैं, जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको बात रखनी पड़ेगी। स्मृति ईरानी से हमने जो चर्चा शुरू की कि उनको ये बताना पड़ेगा कि इस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, आखिर उनको रोकने के उन्होंने क्या कुछ किया। जिस तरह से यहाँ पर स्मृति ईरानी पर सवाल उठ रहे हैं कि एक महिला होने के नाते महिलाओं के मुद्दों पर वह नहीं बोलती है, महिला पहलवानों की बात कर ली जाए, महंगाई बेरोजगारी की बात कर ली जाए, एक वक्त वह सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाती थी, लेकिन आज वह चुप्पी साधी हुई है। तो बात यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर कर ली जाए, क्या प्रियंका गांधी अगर अमेठी से उतारी जाती, क्योंकि नाम तो उनका भी सामने आया था, आज तो राहुल गांधी का नाम लगभग तय बताया जा रहा है, अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुई है, लेकिन प्रियंका गांधी अगर वाकई में आ जाती है तो क्या प्रियंका गांधी यहाँ पर स्मृति ईरानी को तगड़ी टक्कर देने में सफल हो जाएंगी? फिलहाल तो रायबरेली से भी उनका नाम आ रहा है। जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर वो उतरेंगी तो बाकी दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। लेकिन अमेठी की अगर बात करें तो वहां पर राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ऐसे में राहुल गांधी क्या इस बार स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे? क्या जो खामियां रही स्मृति ईरानी में 5 साल के अंदर, क्या वो जनता तक के पास तक लेकर जा पाएंगे? जहां तक खबर है कि 2 सीटों से इस बार फिर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, वायनाड की सीट और अमेठी की सीट। तो ऐसे में अगर वो दोनों सीटों चुनाव जीतते हैं तो कहाँ पे वो एकमात्र सीट पर रह पाते हैं, और अगर वो अमेठी से फिर हारते हैं तो क्या एक बार फिर से वो अमेठी की सीट को छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या पूरी तरह से साउथ से ही चुनाव लड़ेंगे? तो कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में जरूर सामने आएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अमेठी की जो लड़ाई है, अगर राहुल गांधी आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि अब स्मृति ईरानी को अपने कामों की जो है लिस्ट सौंपनी, अगर वो नहीं सौंप पाई तो यहाँ से आप मानकर चलिए जनता को सबक जरूर। वाकई में माना जाए इस बार खतरे में है कुर्सी स्मृति ईरानी की? जाहिर बात है। और देखिए अब आपको ये देखिए, इससे पहले अगर राहुल गांधी सांसद थे तो आपने 1000 कमी उनकी गिनवाई। अब राहुल गांधी का नंबर 1 जहाँ से आप सांसद हैं, आपने क्या क्या किया आप मुझे बताइए, आप जनता को बताइए, आप तमाम लोगों को बताइए। तो ऐसे में अब राहुल गांधी ज़्यादा आक्रामक होंगे, और यहाँ पर स्मृति ईरानी ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ नहीं किया है, दोनों का हिसाब कहीं ना कहीं वो रखते हुए नजर आएंगे। और जनता किसकी तरफ रुख करेगी ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन हाँ, ये जरूर
कहा जाएगा कि अमेठी की लड़ाई इस दफा बेहद कह सकते हैं कि दिलचस्प होने वाली है। और साथ में ये भी होने वाला है कि यहाँ पर क्या कांग्रेस पार्टी जो लगातार कमजोर हो रही है यूपी में, क्या वो अमेठी की सीट जीतकर एक बार फिर से यूपी के अंदर ताकतवर होती हुई नजर आने वाली है। वाकई में अब यही देखना होगा कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच जो अब महासंग्राम छिड़ता हुआ नजर आएगा अमेठी में, क्या इस बार भी राहुल गांधी बाजी मारते हुए नजर आएंगे। एक बार तो वह हार गए, लेकिन देखा गया है कि लंबे वक्त तक गांधी परिवार ने ही यहां से जीत हासिल की है। देखना होगा कि स्मृति ईरानी कहती हैं कि अब की बार 400 के पार, और स्मृति ईरानी ये भी कहती हैं कि अमेठी से जो लड़ने आते हैं वो तो भाग जाते हैं यहां से। क्या स्मृति ईरानी इस बार भी उन्हें भगा देंगी, या फिर स्मृति ईरानी जिन पर लगातार यहां पर कई आरोप लग रहे हैं, देखा गया है कि बिहार में भी यहां पर जिस तरीके से सारिका पासवान ने उन पर बातें रखी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी का नाम इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि स्मृति ईरानी जो चुप्पी साधे रहती हैं, क्या स्मृति ईरानी इस बार अपनी कुर्सी को बचा पाएंगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।